तो आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात करेंगे, कि जिसमें हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो नीट के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और पूरे एंड तक इस सेशन को देखिएगा ताकि आप सीख पाएँ, समझ पाएँ और अपने जहन में बैठा पाएँ, क्योंकि आज जो होगा वो काफ़ी कमाल का होने वाला है। और मेरा दावा है कि नीट में ज़रूर इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, चाहे आप कोई भी नीट का एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस और जो साइकिल हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हमेशा से पूछे ही जाते हैं। तो आइए ग्लाइकोलिसिस से शुरुआत करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है, इट इज़ अ कॉमन स्टेप फॉर द बोथ रेस्पिरेशन। ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट आर कंफ्यूज, कि उनको लगता है कि सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों ही रेस्पिरेशन में कॉमन है, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक और एरोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन में कॉमन है। तो ग्लाइकोलिसिस इज़ अ मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्लाइकोन। ग्लाइकोन का मतलब होता है शुगर, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। जब शुगर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसी को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस देखिए, अगर हम प्लांट के बारे में बात करें या हम अपने अंदर बात करें, तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस दोनों में सेम होता है। जैसे हम अपने अंदर बात करें तो हमारे अंदर लिवर के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है, लिवर के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, एंड दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स गोज इनटू द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन एंड दे यूटिलाइज द ग्लूकोज। आपको पता है कि ब्रेन को सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है, या इवन जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उन सब को ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हमारे सेल्स छोले भटूरे पूड़ी सब्जी नहीं उनको पसंद है, हमारे सेल को सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पसंद है। ठीक है, तो ग्लूकोज का होना हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ट्रांसपोर्टर होते हैं जो हमारे सेल के ऊपर लगे रहते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर लगे रहते हैं। दिस ट्रांसपोर्टर इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स, वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी, एंड दैट दिस इज़ यूटिलाइज। हमारी बॉडी में अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में सोडियम का बहुत बड़ा रोल रहता है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में। ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ अकेले नहीं जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए जिसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो जिसका लूज़ मोशन हो रहा है, मतलब कि जो डिहाइड्रेटेड है, लूज़ मोशन है, उसमें बहुत सारा फ्लूइड जब बह जाता है तो हम ORS उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड दिस ORS में अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे तो उसमें सोडियम और ग्लूकोज का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो सोडियम की क्या ज़रूरत है, खाली ग्लूकोज दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। सोडियम इज़ इम्पॉर्टेंट टू दैट्स ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज इन द वेरियस सेल्स, वेरियस टिश्यू, राइट। और इसका बहुत बड़ा रोल है। तो सोडियम का बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। प्लांट में भी कुछ इसी प्रकार सारी चीज़ें होती हैं। तो द ग्लाइकोलिसिस वॉज गिवन, द टर्म इज़ द एमेंडन, मेयरहॉफ एंड पैरनस। तीन साइंटिस्ट थे, एमेंडन, मेयरहॉफ एंड पैरनस। इसलिए इस पाथवे को EMP पाथवे कहा जाता है, यानी ये साइंटिस्ट के नाम पे डिपेंड है। EMP, दैट इज एमेंडन, मेयरहॉफ एंड पैरनस। Anaerobic organism, it is the only process of respirations, and glycolysis occur in cytoplasm of the cell. This is again important. तो glycolysis take place in the cytoplasm of the cell. तो आइए समझते हैं कि इस ग्लाइकोलिसिस को कैसे याद कर सकते हैं, और इस सेशन में ही आप ट्राई कीजिए याद करना। तो आइए कुछ तरीका बताता हूँ और मेरे साथ आप फोकस रहिएगा, ताकि आप याद कर पाएँ, ताकि आप सीख पाएँ अच्छे से, है ना, ताकि आप सीख पाएँ, याद कर पाएँ, राइट। तो इसलिए आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। तो आइए इसको सीखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टोटल 9 स्टेप आपको देना है। हालांकि टोटल अगर काउंट करेंगे तो 10 आएगा, बट स्टेप वाइज में 9 करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब 9 स्टेप है। तो इस स्टेप में अगर आप देखेंगे तो 1 और 3 के ऊपर ATP से ADP बनता है। ATP से ADP बनता है 1 और 3 के ऊपर, है ना। अब 3 का काउंटिंग में क्या आता है, 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है। तो 3 के बाद 6 आएगा, 9 आएगा। इसका रिवर्स कर दीजिए आप, ADP से ATP। तो पहले हमें क्या करना है, ATP से ADP करना है। कौन से पाथवे पे होगा, कौन से स्टेप पे होगा, 1 या 3 में। ध्यान दीजिएगा, अभी अभी याद हो जाएगा आपको।
तो 1 और 3 पे ATP से ADP बनेगा, और उसको अगर आप रिवर्स कर देंगे ADP से ATP, और वो 6 और 9 पे होगा, ठीक है। बीच में 5 बच गया, तो 5 पे NAD पॉजिटिव से NADH बनेगा, और 8वें पे पानी रिलीज होगा, राइट। ये छोटा सा स्टेप है, फिर से रिकॉल करते हैं एक बार। 1 और 3 पे ATP से ADP बनेगा, फिर 3 की काउंटिंग में 6 और 9 आता है, तो ADP से ATP बनेगा, 5वें पे NAD पॉजिटिव से NADH बनेगा, और 8वें पे पानी रिलीज हो जाएगा कि तो आपको स्टेप ये याद रखना है। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिएगा कि यहाँ देखिए दिस ग्लूकोज, इसको याद करिए साथ के साथ। दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बस उसी का सीक्वेंस है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, साथ के साथ याद करिएगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आपको पता ही है कि जैसे हमारे इंडिया में जो नाम होते हैं बिल्कुल मैच होते हैं, सुरेश मुकेश, तो लग ही जाएगा ये सुरेश मुकेश भाई भाई हैं। तो ऐसे यही तो है, देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना, भाई भाई लग रहे हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसमें आपको एक और ऐड कर देना है, तो फ्रुक्टोज 1, 6 और 2 लिखेंगे तो बाई तो लिखना पड़ेगा, बाई फॉस्फेट और ट्राइओज फॉस्फेट। यहाँ तक तो सबको याद हो गया, मेरे साथ याद कीजिएगा। ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट उसका भाई, और उसमें एक और ऐड करेंगे तो फ्रक्टोज 1, 6 बाई फॉस्फेट और ट्राइओज फॉस्फेट। फिर से मेरे साथ बोलिएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1, 6 बाई फॉस्फेट, ट्राइओज फॉस्फेट, राइट। अभी हम स्टेप याद करते हैं, फिर आपको एंजाइम बताऊंगा। यहाँ देखिए, अब आपने ट्राइओज तक याद कर लिया, नीचे वाला बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो नीचे वाला देखिए कैसे याद करना है। तो ट्राइओज फॉस्फेट आपने बोला है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओज बाई फॉस्फेट, इसमें बाई लगा देना है, 2 लगाएंगे तो बाई लगा देना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओज बाई फॉस्फेट। अब आपको बाई फिर से हटाना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओज फॉस्फेट, 2 into 2 phosphoglycerate and 2 into phosphoenol pyruvate, that is PEP से कहते हैं, phosphoenol pyruvate, और 2 molecules of pyruvic acid। फिर से ट्राइओज फॉस्फेट, ट्राइओज में आपको क्या लगाना, बाई लगाना है, 2 into ट्राइओज बाई फॉस्फेट। अब बाई को हटा देना है, 2 into ट्राइओज फॉस्फेट। अब ट्राइओज का काम खत्म हो गया, 2 into 2 phosphoglycerate, फिर PEP और pyruvic acid, 2 molecules of PEP and pyruvic acid। फिर से ट्राइओज फॉस्फेट आपने याद किया, 2 into ट्राइओज बाई फॉस्फेट, बाई लगाना है, बाई को अब हटाना है, 2 into ट्राइओज फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरेट, PEP और pyruvic acid। तो सारा स्टेप आपको आराम से अब याद हो गया। आइए कुछ एंजाइम के बारे में आपको रूबरू कराता हूँ। अब देखिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो 6 बन रहा है ना, 6 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हेक्सोकाइनेज है। हेक्सो का मतलब 6 मॉलिक्यूल्स बन रहा है, हेक्सोकाइनेज। तो मैक्सिमम सिनारियो में आपसे यही एंजाइम के बारे में पूछा जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आप देख रहे हैं भाई का कन्वर्जन हो रहा है, तो फॉस्फो हेक्सो आइसोमर्स है ना, आइसो का मतलब क्या होता है बायो में, सेम, है ना, सेम भाई है ना, मतलब सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। आपको ये सब चीज़ नहीं पता चल रहा है ना, तो आइसोमरेज याद रखिएगा। फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1, 6 बाई फॉस्फेट, फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज। तो मैक्सिमम सिनारियो में ये 3 एंजाइम से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, बाकी एंजाइम से क्वेश्चंस बहुत ही चांस कम है, बट अगर आप याद कर पाएँ तो वेल एंड गुड। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा, तो कमेंट करके बताइए कि याद आ गया कि नहीं। सो द फर्स्ट फेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स, नीट में क्वेश्चन आया था, द फर्स्ट फेज इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। सो प्लीज आंसर बताइए। आंसर इज ग्लाइकोलाइसिस। फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज into the CO2 and water, however the organism adapt Krebs cycle, which also called aerobic respiration।
इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अडप्ट हो जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अडप्ट होके बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, राइट। ग्लाइकोलिसिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस जो होता है इंडिपेंडेंट होता है ऑक्सीजन से, एंड इसमें क्या होता है कि हेंस इट इज़ कॉमन इन बोथ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए ये कॉमन होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कॉमन होता है, राइट। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये दोनों में कॉमन होता है। ग्लूकोज इज़ अ सबस्ट्रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिक्वायर्ड एज अ कोफैक्टर। तो ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट होता है बहुत सारे एंजाइम के। तो फर्मेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्मेंटेशन जो होता है, फर्मेंटेशन इज़ अ काइंड ऑफ anaerobic respiration. It is a kind of anaerobic respiration which is carried out by the primarily by the fungi and the bacteria. This is carried out by primarily fungi and bacteria, right? And एक साइंटिस्ट थे गे लुजक, was first discover fermentation. इन्होंने fermentation को सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो fermentation is a kind of anaerobic respiration which is carried out primarily fungi and bacteria. And Gay Lussac was the first discover the fermentation. दो टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रॉपर मात्रा में वो नहीं दोगे, प्रॉपर मात्रा में आप ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो जो है इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, राइट। कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। तो यही है कि अगर कोई भी चीज़ों को जो है मतलब कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर आपको प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, कोई भी सब्सटेंस ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो टाइप ऑफ अगर फर्मेंटेशन की बात करें तो दे आर द टू टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, वन इज कॉल्ड अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशंस। तो दिस अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस, दिस इज फर्मेंटेशन बाय द ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन किया जाता है, and there is a incomplete oxidation of glucose is achieved under the anaerobic conditions by the set of the reactions where the pyruvic acid is converted into the carbon dioxide and ethanol. तो pyruvic acid is converted into the, जो भी pyruvic acid बना है ग्लाइकोलिसिस से, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर वही पायरुविक एसिड को, क्योंकि पायरुविक एसिड जो होता है वही तो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, पायरुविक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब दो ऑप्शन होते हैं, या तो इसे ऑक्सीजन मिले या इसको ऑक्सीजन ना मिले। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन दो टाइप का होता है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। अगर इसको फर्मेंटेशन ऑक्सीजन मिल जाए तो ये किस में जाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा। और सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज CO2 एंड वाटर। एंड अगर आप गौर करेंगे तो यही एंड प्रोडक्ट होता है हमारे रेस्पिरेशन का। हमारी बॉडी में भी जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो हमारे बॉडी में भी अगर रेस्पिरेशन होगा तो जो है हमारे बॉडी में भी अगर रेस्पिरेशन होगा तो यही प्रोड्यूस होगा, राइट। सिट्रिक एसिड ही प्रोड्यूस होगा, राइट। सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो fermentation is a kind of anaerobic respiration that is carried out by the primarily by the fungi and bacteria. And alcoholic fermentation में आपको पता चल गया है कि CO2 और इथेनॉल होता है, CO2 इथेनॉल होता है। लैक्टिक एसिड की अगर हम बारे में बात करें तो द पायरुविक एसिड्स, जो पायरुविक एसिड है जो ग्लाइकोलिसिस से बना हुआ है, which is the end product of glycolysis, is reduced into the lactic acid by the homofermentative lactic acid bacteria. So this is called pyruvic acid and lactic acid dehydrogenase. This is a enzyme, जिंक के प्रेजेंस में वो lactic acid का फॉर्मेशन होता है। So net gain of both type of fermentation is 2 ATP, 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। and alcoholic fermentation result in release of CO2 along with the ethanol, CO2 along with ethanol। तो CO2 बनेगा और इथेनॉल भी की प्राप्ति भी हो जाएगी। यहाँ से समझें तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस है। द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द, जो भी हमने 9 स्टेप याद किए हैं वही है, और फाइनली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। फाइनली दे फॉर्म अ पायरुविक एसिड, राइट।
तो पायरिक एसिड के दो ऑप्शंस होते हैं, अगर ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अगर लैक्टिक एसिड बने तो दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं. सो इन द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म कैरी आउट द कंप्लीट ग्लूकोज and extract the energy stored synthesized by the large molecules of ATP is needed to the cellular metabolism. तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. ये क्वेश्चन आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट एग्जाम. द सिट्रिक एसिड साइकिल. Citric acid cycle is called Krebs cycle, and this Krebs cycle is also called TCA, tricarboxylic acid cycle, क्योंकि 3 कार्बन के होते हैं. The Krebs cycle named after the scientist Hans Krebs, and the first stable compound is a citric acid. Therefore, this cycle is called citric acid cycle. Therefore, the citric acid cycle is called citric acid because the first stable compound is citric acid. Acetyl-CoA is entered into the cyclic pathway. एसिटाइल-CoA जैसे होता है वो साइक्लिक पाथवे के अंदर आता है, मतलब सबसे पहले पायरुविक एसिड फिर एसिटाइल-CoA, and this acetyl-CoA is converted, this goes into the cyclic process. In this reaction, the hydrogen atom are removed from the acetyl-CoA and the transfer to the coenzyme and the further processing in the electron transport system. The reactions of the Krebs cycle require the presence of oxygen and they are confined in the mitochondrial matrix. तो इसको याद करने का एक निमोनिक है, कैन इंटेलिजेंट कैरन solve some foreign माफिया ऑपरेशन. अब इसका मतलब देखिए क्या हुआ, ये तो बड़ा अजीब सा वर्ड लिख दिया. तो इसका मतलब ये होता है कि कैन इंटेलिजेंस कैरन सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन. मतलब कि जैसे हमारे भारतवर्ष में रॉ होते हैं, आईबी होते हैं, ऐसे ही फॉरेन में एक इंटेलिजेंस कैरन है. क्या वो इंटेलिजेंस कैरन फॉरेन माफिया वाले ऑपरेशन को सॉल्व कर पाएगी क्या, मतलब कुछ एक ऐसा निमोनिक है. तो कैन इंटेलिजेंस कैरन सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन. सी का मतलब होता है सिट्रिक एसिड. सी का मतलब होता है सिट्रिक एसिड. बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अभी याद हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी. आई का मतलब है आइसोसिट्रिक एसिड. आइसोसिट्रिक एसिड. के का मतलब है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. एस का मतलब है सक्सिनाइल-CoA एंड फिर से एस का मतलब है सक्सिनेट. फिर एफ का मतलब है फ्यूमरेट. एम का मतलब है मैलेट और ओ का मतलब है ऑक्सो एसिटेट. तो फिर से एक बार याद करते हैं, कैन इंटेलिजेंस कैरन सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन. तो सी मतलब सिट्रिक एसिड. अब आपको साइकिल के बारे में नहीं देखना है, तो अब आप निमोनिक से याद रखिए. कैन का मतलब सिट्रिक एसिड, आई का मतलब आइसोसिट्रिक एसिड, आप साइकिल को मत देखिए. के का मतलब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. एक्स का मतलब होता है सक्सिनाइल को एंजाइम, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सारे एसिड हैं. एंड ओ इज ऑल्सो एसिड दैट इज ऑक्सो एसिटेट, राइट, ऑक्सो एसिटेट. तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर ऑल द साइकिल ऑफ द क्रैब साइकिल. दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है. और इसमें बहुत सारे लोग हुआ बनाते हैं कि पता नहीं कैसे याद होगा, तो ये हमें याद हो गया. अब अगर याद हो गया तो इसमें 2-3 छोटे छोटे स्टेप होते हैं. जैसे कुछ एंजाइम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्यूमरेट से मैलेट बनने में कौन से एंजाइम की ज़रूरत होगी, तो फ्यूमरेज की ज़रूरत होगी. मैलेट से ऑक्सो एसिटेट की जो ज़रूरत है मैलिक डिहाइड्रोजनेज की ज़रूरत होगी, ठीक है. तो ये थोड़ा छोटा एंजाइम है. इसको आप याद कर सकते हैं और इसको अगर याद कर लेंगे तो काम हो सकता है अपना, ठीक है. तो इसको याद करना है आपको ऐसा. तो सिट्रिक एसिड is converted into the isocitric acid और isocitrate into the alpha ketoglutaric acid, यही सारा चीज़ होता है. तो it start with the condensation of acetyl group of the oxoacetate, that is OAA, and water to yield the citric acid, and this reaction is catalyzed by the citric synthetase and the molecules of CoA is released. End product of Krebs cycle is always CO2 because the Krebs cycle is aerobic respiration
और एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही होता है। एक नीट में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग द ग्लाइकोलिसिस टू द क्रेब्स साइकिल, और अभी अभी मैंने बताया है आप कम आंसर। सो द आंसर इज एसिटाइल कोए, आंसर इज एसिटाइल कोए। सो आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा आई होप, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाने में सक्षम है। और बेल आइकन को भी दबाइए और वहाँ पे ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।